आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि मेरी अपॉइंटमेंट 28 नवंबर 2005 को अप्लाई हुआ था। उसके बाद मेरा ट्रांसफर B45 में हुआ। जब मैं B45 में था तो मुझे उसी समय अपॉर्चुनिटी मिली थी B2 से लेकर बैक साइड में मोल्डिंग प्लांट लगा, तो मुझे को वहां की जिम्मेदारी मिली। वहां की जिम्मेदारी में पूरी तरह से निर्वहन किया। तत्पश्चात क्लासना का प्लांट लगा। फिर मेरे को B45 से ही में क्लासना के प्लांट भी लगातार 2 साल देखा था, उसमें भी ठीक रहा। उसके बाद से मेरी जिम्मेदारी, मैं क्लासना में जाके ही अकेली प्लांट लगातार 3 साल हमने जो भी ये साल का काम है मैं उससे निर्वहन किया। उसके बाद से कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए 2-3 महीने के लिए मुझे गुजरात का भी काम दिया गया था जैसे मोल्डिंग के लिए, वो भी मैंने अपना काम निर्वहन किया। लेकिन मुझे इस फील्ड में काफी चुनौतियां भी मिली, लेकिन हमारी चुनौतियां शून्य तक होती गई कि मार्क मैनेजमेंट से मुझे कुछ प्रत्यक्ष और कुछ अप्रत्यक्ष रूप से हमें मार्गदर्शन मिलता रहा तथा मेरे साथ मेरे जो भी रिपोर्टिंग अधिकारी थे उन्हों का भी सहयोग मिलता रहा, जिसके वजह से हमारी ये चुनौतियां सारे जीरो होता गया और आज आपके सामने 20 साल का अवार्ड मुझे मिला है। मैं मैनेजमेंट का तहे दिल से आभार प्रकट करूंगा और यही आश्वस्त करूंगा कि कंपनी का कोई भी नीति निर्धारण अगर होती है मैं उसको इसी ईमानदारी के साथ आगे भी अपनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। देखिए सर, प्लांट भी संपन्न हुआ, अब दूसरे प्लांट को आप इन्वाइट करें। धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करूंगा से कि वो अपना सर्विस वाटर वितरण प्रारंभ करें। प्लांट 4। सभी साथियों को नमस्कार। यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारियों सहकर्मियों का हार्दिक स्वागत है। आज यह दिन हमारे संगठन के लिए बेहद खास और गौरवशाली है। आज हम यहाँ सर्विस अवार्ड के माध्यम से आपकी अटूट निष्ठा, कड़ी मेहनत और समर्पण का अभिनंदन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह अवार्ड कंपनी के प्रति आप लोगों की निष्ठा एवं समर्पण को दर्शाता है। आपकी यह लंबी यात्रा हमारे नए कर्मचारियों के लिए भी प्रेरणा का एक बहुत बड़ा स्रोत है। आज पूरा मैनेजमेंट और यह संगठन आपके इस योगदान के लिए अपना आभार व्यक्त करता है। धन्यवाद। अब मैं हमारे प्लांट हेड सर कुलदीप सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक बार स्टेज पर आए और 2 वर्ड्स बोले। गुड मॉर्निंग टू ऑल। एमडी सान, एमडी सान और सभी सीनियर्स को मेरा इस पावन बेला पे हार्दिक शुभकामनाएं। और ये दर्शाता है कि मैनेजमेंट हमारे को किस तरीके से आगे ले जाने के लिए किस तरीके से मोटिवेट करते हैं और किस तरीके से हम सब लोग अपनी कंपनी के साथ जुड़ के और अपनी कंपनी को एक नए लेवल पे ले जाने के लिए वचनबद्ध। तो मेरी तरफ से सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कुलदीप सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पर आए और जो हमारे अवार्डीज हैं उनको पुरस्कार प्रदान करें। कुलदीप सर प्लीज। सुरेश कुमार जी प्लीज। Good morning to everyone. Respected CMD sir, MD sir, CEO sir, CFO sir, seniors and my dear colleagues. I am truly honored to receive this long service award. I had joined PPP at Plant 4 location as a plant accountant on 21st July 2015. Over the years, with the guidance of management and support of seniors, I learned and grown
in cost counting, cost management, plant MIS, and cost awareness, and costing, GST, and some of the important and valuable learning at PPAP is that every paisa count. This has helped me personally and professionally. And I have also learned the main pillar of PR management, project management, cost management, and plant financial discipline. I sincere thank management, seniors for their trust, guidance, support throughout this journey. I look forward to continue to learn, contribute, grow with PAP. Thank you so much. मैं काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करूंगा कि वे आए जिन्होंने 15 साल इस ऑर्गेनाइजेशन में काम किए हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। सम्मानित एमडी साहब, डीडी साहब, 5 साल, बिजनेस साल, सबको मैं लीडर से पहले नमस्कार करता हूँ और मेरा जो जूनियर है उनको सबको मेरा नाम है निर्मल कांति दास। मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इंजेक्शन मोल्डिंग में सुपरवाइजर का रूप में काम करता हूँ। मैं इस कंपनी में ज्वाइनिंग हुआ था मेरा 2010 1 फरवरी को। मैंने इस कंपनी में आने का बाद जो इतना लंबा सफर किया, इसके बाद मेरे को सब कुछ मिला इस कंपनी से। आज जो भी हो मैं इस कंपनी की वो आप कंपनी मेरे बहुत ध्यान रखता है सबके लिए और जो काम करता हूँ हम हमें कोई प्रॉब्लम होता है हमारा जो सीनियर स्टाफ है वो सब हमें हेल्प करते हैं। हम सब परिवार के हैं, हम सब जो काम करते हैं मिलके काम करते हैं, टीम के साथ ही काम करते हैं। धन्यवाद। अब मैं सोनपाल जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पर आए और अपने 10 साल का एक्सपीरियंस शेयर करें। सोनपाल जी आ जाओ। नमस्कार करना चाहता हूँ और और सारे सीनियर्स को सभी को आज का दिन यह है कि हमें 10 साल वर्ष हो गया है और आप हमें सारे सभी साथियों का और आज मैं अपने 10 साल पूरे करने के अवसर पर खड़ा हूँ और मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शब्दों का खोज कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं कितना तेज और लगता है कि कल में ही पीटीपी ऑटोमोटिव लिमिटेड इंजेक्शन मोल्डिंग विभाग में सम्मानित हुआ हूँ। मैं कंपनी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिसने मुझे अपने सपनों को पूरा करने का अवसर प्रदान किया और हमेशा मैं कंपनी का आभारी रहूंगा। Good morning, sir. Respected our CMD son, MD son, CEO son, and our top management. So every year we are celebrating this long service award ceremony across our PPAP group. So let's employ motivating and engagement activities. It's a good initiative for our top management. Even we are also proud to part of this long service award ceremony in Chennai plant. In Chennai plant, there are 2 employees only getting the award. One is Chandrabhan Singh, he is completed 25 years. So he will come and collect and plan to Noida plant. Here, one more employee, Mr. Ramraj, who is working in dispatch. He is past 15 years. He is working in our plant. So let's appreciate him. So let's appreciate him past his 15 years. So we are so proud to have you as part of our work family. Congratulations on achieving this anniversary with us 15 years. Thank you for being such a valuable member of our team. Once again, congratulations on your service anniversary today. So my hearty congratulations to Ramraj. Let's welcome to come and collect your service award from our plant.
Thank you. Let's you have words with Verma sir about Ramaraj doing his working period in PPAP. Please. Today, first of all, thank you to our management, CMD San, MD San, CEO San, and our top management. And today, I am very much happy to appreciate Mr. Ramras to complete his 15 years. And about the Ramras, what I know when I came in Chennai, he is working in the dispatch department, and he is a fully dedicated person. Whatever the responsibility we have to hand over him, he will fulfill 100%. And till his completion, then he left the plant. Thank you. नमस्कार सबको இந்த கம்பெனில ஒரு 15 வருஷமா வேலை செஞ்சிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் வந்து கொஞ்சம் நிசான்ல தான் எஸ்ஆர்ஏ வேலை செஞ்சிருக்கேன் पहले तो इसी कंपनी में आया था मेरी सिक्योरिटी इन मिशन पे। सो मिशन से हम लोग का प्लांट हम लोग चालू किया इन कोलिवा कंपनी, उधर के हमारे साथ मुरादनाथ जी ने काम किया। அவர் வந்து நெக்ஸ்ட் கான்டாக்ட்ல லாஜிஸ்டிக்ல ஒரு 2 இயர்ஸ் இருந்தாங்க தான் நம்மளுடைய 30 டேஸ் வந்து ஸ்டாக் நான் செக் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்புறமேட்டா பிளான் போய் கோலியா கொண்டாந்து इधर भी हम दैट पार्ट लॉजिस्टिक्स टीम था वैंडे करके, उसमें था हमें सिक्योरिटी का सारा पार्ट इंस्पेक्शन करके फिर दिया। उसका बाद मैंने अभी डिस्पैच टीम पे ज्वाइन किया। डिस्पैच अப்புறமேட்டா லோடிங் அன்லோடிங் அப்புறமேட்டா பார்த்தோம் அப்புறமேட்டா பில்லிங் இருக்கு अभी इसमें था हमारा का इतना पूरा बलस्ट है, तो हम मैनेजमेंट ने कुछ डेवलपमेंट किया तो बिल्डिंग करने के लिए। सो हम इस इंस्पेक्शन से बिल्डिंग भी सीखा था इधर से। अभी अच्छे से अभी सारा का काम कर रहा हूँ। सभी मैनेजमेंट को ये धन्यवाद है। सो मेरा अवार्ड इतना दिया तो हम सब कुछ खुशी है। थैंक यू फॉर बी। पीपीएपी ऑटोमोटिव लिमिटेड प्लांट 6 के लॉन्ग सर्विस अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का यह दिन हमारे लिए बेहद खास है। आज यहाँ हम अपने उन साथियों के कमिटमेंट और डेडिकेशन को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन के कई अनमोल साल इस कंपनी को दिए हैं। सबसे पहले मैं हमारे साथ वर्चुअली जुड़े ऑनरेबल सीएमडी सान, एमडी सान, सीईओ सान और वर्चुअली जुड़े सभी लीडर्स का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। सर, आपकी उपस्थिति ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा दी है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विथ अस वर्चुअली टुडे। इसी के साथ ही यहाँ पर उपस्थित हमारे रीजनल हेड सान, प्लांट हेड सान और हमारे सबसे खास मेहमान यहाँ उपस्थित सभी लॉन्ग टर्म अवार्डीज का भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ। सक्सेस रातों रात नहीं मिलती, इसके पीछे सालों की कई मेहनत और वफादारी होती है। आज हमारे साथ जो साथी यहाँ बैठे हैं वे पीपीएपी ऑटोमोटिव लिमिटेड के मजबूत पिलर हैं। आज हम आपके 10, 15, 20 और पूरे 25 साल के इस बेमिसाल सफर को सेलिब्रेट कर रहे हैं। यू आर नॉट जस्ट एम्प्लॉइज, यू आर द रियल बैकबोन ऑफ द कंपनी। आपने 2.5 दशकों तक कंपनी के उतार चढ़ाव को करीब से देखा है और हर परिस्थिति में अपना बेस्ट योगदान दिया है। आपकी यह लॉन्ग सर्विस आपकी लॉयल्टी और हार्डवर्क का जीता जागता सबूत है। हम आपकी इस अद्भुत यात्रा को और कंट्रीब्यूशन को दिल से सैल्यूट करते हैं। अब वह समय आ गया है जिसके लिए अब हम यहाँ उत्सुक से इंतजार कर रहे हैं। लेट्स बिगिन द अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। मैं हमारे प्लांटेड सान से रिक्वेस्ट करता हूं कि वे कृपया मंच पर आएं और हमारे इन साथियों को अवार्ड देकर सम्मानित करें। प्लीज सर। आप सभी की तालियों के साथ मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा क्वालिटी से मिस्टर ब्रिजेश कुमार, जो कि पिछले 10 साल से कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। हमारे अगले अवार्डी हैं प्रोडक्शन से मिस्टर अविनाश कुमार सिंह, जो कि 10 साल से कंपनी में योगदान दे रहे हैं। तालियां हो जाए अविनाश जी के लिए। अगले अवार्डी हैं क्वालिटी से ऋषभ सक्सेना,
ऋषभ सक्सेना जी के तालियां हो जाए। यह भी पिछले 10 साल से कंपनी इसमें योगदान दे रहे हैं। अब बुलाना चाहूंगा धर्मेंद्र कुमार प्रोडक्शन से, जो कि 10 साल से कंपनी में से जुड़े हुए हैं। तालियां हो जाए धर्मेंद्र जी के लिए। इसके बाद बुलाना चाहूंगा मिस्टर मंटू शर्मा प्रोडक्शन से। मंटू शर्मा जी के लिए तालियां हो जाए। यह भी पिछले 10 साल से कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हुए बुलाना चाहूंगा सोनू राणा प्रोडक्शन से। तालियां हो जाए सोनू राणा जी के लिए, जो कि पिछले 10 साल से कंपनी में अपना योगदान दे रहे हैं। बुलाना चाहूंगा मिस्टर राजाराम यादव प्रोडक्शन से, जो कि 10 साल से कंपनी में अपना योगदान दे रहे हैं। तालियां हो जाए राजाराम जी के लिए। बुलाना चाहूंगा कुंदन कुमार सिंह प्रोडक्शन से, जो कि 15 साल से कंपनी से जुड़े हुए हैं। तालियां हो जाए मिस्टर कुंदन के लिए। ओके, थैंक यू सर। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे रीजनल हेड अजीत पाड़ी सानका, जो कि स्टेज पर आए। प्लीज सर, कम ऑन द स्टेज। आपकी तरफ से बुलाना चाहूंगा मिस्टर सुधीर कुमार चौहान, जो कि 20 साल से कंपनी से जुड़े हुए हैं। जोरदार तालियां हो जाए। सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी खूबसूरत यात्रा का अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। आदरणीय सीएमडी सान, एमडी सान, सीओ सान, सीनियर मैनेजमेंट एंड डियर कलीग्स, आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। यह सम्मान मेरे लिए बहुत मायने रखता है कि सबके लिए आप सभी को धन्यवाद। पीपीपी परिवार में 20 वर्ष से पूरा करना मेरे लिए बहुत सम्मान और गर्व की बात है। यह एक बहुत अच्छा सफर रहा, जिसे मैंने 2005 से शुरुआत किया। तब मैं एक एंथुसियास्टिक युवा था, जिसे कुछ सपने थे, कुछ सीखना चाहता था और बहुत सारा अनुभव प्राप्त करना चाहता था। अब 20 वर्ष के बाद यह सिर्फ एक जॉब नहीं, बल्कि एक परिवार जैसा है। मैंने इन 20 सालों में नए चैलेंजेस फेस किए, हार्डवर्क किए, कुछ रिलेशनशिप्स और अचीवमेंट्स मिले, जिससे बहुत कुछ सीखने को मिला और कंपनी को ग्रो करते हुए देखा। मैं अपनी पूरी टीम, कलीग्स और मैनेजमेंट को दिल से थैंक्स बोलना चाहता हूं। आपका सपोर्ट, ट्रस्ट और कोऑपरेशन के बिना यह सफर मुमकिन नहीं था। आज हमारे पास नई टेक्नोलॉजी, नई मशीनरी और डिजिटाइजेशन और एक हार्ड वर्किंग टीम है। थोड़ा और स्पीड और डेडिकेशन की जरूरत है, ताकि हम पीपीपी को और आगे ले जाएं। हार तभी होती है जब मान लिया जाए, और जीत तभी होती है जब ठान लिया जाए। ग्राहक की चाहत को दो पहली प्राथमिकता, यही हमारा प्रथम कार्य हो, यही हमारी गुणवत्ता। थैंक यू टू माय एंटायर पीपीपी फैमिली फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ माय 20 years जर्नी। थैंक यू। राजकुमार गुप्ता जी को, जो कि 25 साल से कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। तालियां हो जाए। राजकुमार जी अवार्ड भी लेंगे और साथ में अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। आदरणीय सीएमडी सान, एमडी सान, सीओ सान और सीनियर मैनेजमेंट और पीपीएपी के सभी साथियों
को मेरा नमस्कार। मैं राजकुमार गुप्ता। आज मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि 20 कंप्लीट हुए हैं और मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि 25 इयर्स कंप्लीट होने पर कंपनी मुझे लॉन्ग सर्विस अवार्ड से सम्मानित कर रही है। आदरणीय सीएमडी सान, एमडी सान एंड सीओ सान और सभी पीपीएपी के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। थैंक यू। बुलाना चाहूंगा मिस्टर प्रीतम सिंह डबोला जी को, जो कि 25 साल से कम से जुड़े हुए हैं। तालियां हो जाए प्रीतम जी के लिए। दोस्तों तालियां रुकनी नहीं चाहिए, ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। बुलाना चाहूंगा तालियों के साथ मिस्टर हर्षवर्धन जी, असेंबली डिपार्टमेंट से, जो कि 25 साल से जुड़े हुए हैं। हर्षवर्धन जी भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। आदरणीय सीएमडी सान, एमडी सान, सीओ सान, सीनियर मैनेजमेंट व मेरे प्यारे साथियों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं हर्षवर्धन भट्ट पिछले 25 सालों से पीपीएपी में कार्य कर रहा हूं। मेरी ज्वाइनिंग पीपीएपी में 13 अप्रैल सन 2000 को B45 फेज 2 नोएडा में हुई थी, जहां मैंने वहां 20 सालों तक कार्य किया। उसके बाद हमारा प्लांट शिफ्ट गुजरात प्लांट 6 में हुआ, जहां इस समय मैं एक्सीडेंट डिपार्टमेंट में एक टीम लीडर के रूप में कार्य कर रहा हूँ। तो आज मुझे 25 सालों के अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है, इसलिए मैं पीपीएपी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू हसन। पार्टिसान को फिर से रिक्वेस्ट है। बुलाना चाहूंगा राजेश कुमार जी को, जो कि एसएमबी डिपार्टमेंट से है और 25 साल से कंपनी में कार्यरत है। तालियां हो जाए राजेश जी के लिए। अगले अवार्ड के लिए बुलाना चाहूंगा मिस्टर मुनेश कुमार, क्वालिटी डिपार्टमेंट से, जो कि 25 साल से कार्यरत है कंपनी में। तालियां हो जाए मुनेश जी के लिए। बुलाना चाहता हूं शमशेर बहादुर यादव जी को, जो कि एसएलए डिपार्टमेंट से है और 25 साल से कंपनी में कार्यरत है। बहुत बहुत बधाइयां आपको और जबरदस्त तालियां हो जाए। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी मैं सुधीर सर से रिक्वेस्ट करूंगा स्टेज पे आने के लिए। सुधीर सर कम ऑन द स्टेज। अब आप सभी की तारीफ से बुलाना चाहूंगा मिस्टर अजीत कुमार पाडी जी को, जो कि हमारे रीजनल हेड है और 25 साल से इस कंपनी से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत तालियां हो जाएं। थैंक यू सर। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना खूबसूरत ये सफर हमारे साथियों शेयर करें। Good morning all. Respected CMD San, MD San and my senior managements and my colleagues. ये जो मेरा जर्नी है काफी टफ रहा है, इजी भी नहीं है। अगर मैं मानूं तो मुझे ज्वाइनिंग के हुए मुझे 25 साल 10 महीने हो गए अभी तक। मैं B45 में ज्वाइन किया था एज ए इंजीनियर।
एज ए प्रोडक्शन में था मैं। 18 साल का जर्नी मेरा रहा, दिल्ली में ही रहा। लास्ट 8 साल से मैं गुजरात में हूँ। 18 साल का जर्नी में मैंने काफी सारे चीज सीखा है। अलग अलग डिपार्टमेंट में मैंने काम किया हुआ है, प्रोडक्शन, क्वालिटी, पी, टीक्यूएम, हर डिपार्टमेंट में काम किया हुआ है। मेरा जो सीनियर मेंबर्स थे, जो मेरे मेंटर है, जब तक मैं अभी पहुंचा हूं, उनका मार्गदर्शन से काफी टेन्योर जो रहा है। सामने बैठे हैं, शर्मा जी बैठे हैं, और एमडी सीएमडी साहब का काफी गाइडेंस रहा। जब मैं कॉर्पोरेट में काम कर रहा था, मुझे बोला गया कि ये प्रोडक्शन का आदमी है, उनको भेजो सब फ्लोर में। तो मेरा वो लर्निंग रहा कि आपका अगर जज्बा है काम करने का, एफर्ट है, अब अगर आप काफी सीखना भी, मेरा काफी हार्ड वर्किंग डेडिकेशन था मेरा काम करने में। तो मुझे मैनेजमेंट ने बोला है इनको भेजिए, शॉप फ्लोर में काम करेंगे, शॉप फ्लोर में कुछ करके दिखाएंगे। तो मेरा जर्नी में काफी सारे उतार चढ़ाव आए हैं, बहुत सारा चैलेंजेस मैंने देखा है। नोएडा में 2003 में और गुजरात में 8 साल में मैंने काफी स्ट्रगल भी किया है यहाँ पे, और कॉन्फिडेंस लेवल मेरा नीचे नहीं हुआ है। सारे साथी जो यहाँ पे हैं, नोएडा से आए हुए हैं, जो यहाँ के न्यू मेंबर्स है, उनका ताल में ताल मिला के मैंने काम किया हूँ और काम करता रहूंगा। धन्यवाद। मुझे 25 साल का मौका दिया कंपनी ने, और आगे भी मौका मिलेगा तो मैं जरूर कंटिन्यू करूंगा। धन्यवाद, थैंक यू। लॉन्ग सर्विस अवार्ड केवल वर्षों की सेवा का सम्मान नहीं, बल्कि यह संगठन के प्रति आपके विश्वास, प्रतिबद्धता एवं उत्कृष्ट योगदान का प्रतीक है। स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में लंबे समय तक कार्य करना आपकी कर्मठता, अनुशासन और संगठन के प्रति समर्पण को दर्शाता है। ऐसे कर्मचारी कंपनी की संस्कृति, मूल्यों को आगे बढ़ाते हैं और नए कर्मचारियों के प्रेरणा बनते हैं। आज हम ऐसे ही सभी सम्मानित साथियों का यहाँ पर अभिनंदन करने के लिए हुए हैं। अब मैं मैम से अवार्ड दिलवाना चाहता हूँ। फर्स्ट 10 ईयर से स्टार्ट करेंगे। आई एम वेटिंग फॉर द मैम जस्ट फॉर अ मिनट्स, वी विल स्टार्ट। शुरू कर दो मैम, आ रही है ना शर्मा जी, शुरू करो। अनिल शर्मा सर प्लीज। तो आई रिक्वेस्ट फर्स्ट 10 साल से स्टार्ट करें। लतेंद्र सिंह, प्लान 2। गिरिराज चौहान, प्लांट 2। कुमार, विशेंद्र कुमार, प्लांट 2। विशेंद्र कुमार, जितेंद्र कुमार, मेरे धीर सिंह, प्लांट 2। मेरे नेक्स्ट अवार्डी है नरेंद्र सिंह तडियाल।
अगले अवार्डी है राजेश कुमार। अगले अवार्डी है पंकज कुमार शर्मा। अगले अवार्डी है दीपक कुमार। अगले अवार्डी है राहुल गिरी। हरीश सिंह। अगले अवार्डी है मेरे रोशन कुमार। मेरे अगले अवार्डी है अमरजीत। अगले अवार्डी है युकेश कुमार। अगले अवार्डी है शेर सिंह। अगले अवार्डी है कुलदीप सिंह। अगले अवार्डी है पवन कुमार। अवार्डी है जयवेंद्र सिंह 15 साल के लिए। अगली अवार्डी है चंद्रमोहन सिंह रावत। अवार्डी है अनिल सिंह।
मानवेंद्र बेनीपुरी साहब। नेक्स्ट अवार्ड की कैटेगरी है 20 साल के लिए। मेरे पहले अवार्डी है केडी खान। मेरे अगले अवार्डी है राजवीर सिंह। हमारे अगले अवार्डी है शैलेंद्र सिंह। सचिन खान। अनिल कुमार शर्मा सर। मैं रिस्पेक्टेड सीएमडी सर से रिक्वेस्ट करूंगा सर प्लीज। और हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है 25 साल के लिए। मेरे सबसे पहले अवार्डीज हैं मिस्टर उमेश कुमार 25 साल के लिए। मदन पाल। वीरपाल सिंह। सबसे पहले 25 साल की कैटेगरी में ही है। नेक्स्ट अवार्ड है चंद्रशेखर। कुमार पंत। जयप्रकाश सिंह। विनोद कुमार प्लांट प्लीज। अगले अवार्डी है आशा प्रकाश। देवी नंदन। विद्याधर तिवारी। किशोर सिंह। विजयपाल सिंह।
अल्लाह भल्ला बॉडी है कमल कपिल कुमार शर्मा ध्यान सिंह पटवाल पटवाल बॉडी है देविंदर सिंह बॉडी है नीरज कुमार बॉडी है जितपाल सिंह सुरेश चंद्र मिश्रा बॉडी है नेक्स्ट दलीप सिंह बिष्ट बॉडी है मनोज कुमार रावत ये बॉडी है दीपेंद्र नाथ सरकार ये बॉडी है दीपक रावत ये बॉडी है मोहन सिंह ये बॉडी है देवी चरण सिंह ये बॉडी है राजेश कुमार शर्मा नागपुर से नवीन जैन शर्मा ये बॉडी है यहाँ 25 साल के संजीव कुमार
मेरी नेक्स्ट अवार्ड की कैटेगरी है 30 इयर्स की। मेरे पहले अवार्डी हैं मिस्टर अनिल कुमार, प्लांट 4 से। अगले अवार्डी है गोविंद सिंह, प्लांट 3 से। अगले अवार्डी है जोगिंदर सिंह, प्लांट 3 से। पवन कुमार, प्लांट 2 रूम से। महेश पाल सिंह, प्लांट 2 से। अवार्डी देवेंद्र चौहान, प्लांट 3 से। मेरे लास्ट अवार्डी हैं मिस्टर केपी सिंह, प्लांट 2 से। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो अवार्डीज हैं कि उनमें से कोई आके अपना अनुभव शेयर करें। स्पेशली मैं पहले बुलाना चाहूंगा 30 साल की कैटेगरी में नीरज जी को, जो आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। 25 मिनट, 25। आदरणीय सीएमडी साहब, मैम, एमडी साहब, सीएम साहब और सभी वरिष्ठ अधिकारीगण एवं सभी मेरे साथियों को मेरा सादर नमस्कार। मैंने अपनी इस कंपनी को पीपीएम ऑटोमोटिव लिमिटेड से 20/7/2000 को शुरुआत की थी। जब से लेके आज तक 26 ईयर्स हो चुके हैं और मेरा अनुभव एक्सपीरियंस सभी लोगों के साथ, सीनियर्स जूनियर्स हमारे साथियों के साथ बहुत अच्छा रहा। जब मैंने शुरुआत की था, जिस क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ उससे मैंने आज बहुत सारी सीख लर्निंग ली और अपने आप को बहुत ही काफी चीजों में अपडेट किया। अपडेट के हिसाब से मुझे मेरे सीनियर मैनेजमेंट ने सीनियर ने जहां तक हो सका वहां तक अपग्रेड किया। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि इतने लंबे समय में जुड़े रहने के लिए सच्ची लगन और एक हार्ड और स्मार्ट वर्क की तो आज की समय में बहुत जरूरत है ही। प्लस उसके साथ हर कोई चाहता है कि लंबे समय तक जुड़े रहने से नेक्स्ट लेवल पर जाऊं, हर कोई चाहता है। बट उसके लिए हमें अपडेट करना होगा अपने आप को और आगे वाले जब अपग्रेड करेंगे तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा अपने साथियों से जो भी जुड़ना चाहते हैं और जुड़े रहना चाहते हैं कि अपने आप को अपडेट रखें, बेसिक्स, न्यू बेसिक्स और स्किल्स को अपडेट करें। अपग्रेड के लिए चिंता न करें, अपग्रेड आगे वाला कर ही देंगे। धन्यवाद, नमस्कार सर। रिक्वेस्ट करूंगा
प्लांट 4 से अनिल कुमार जी से कि वो आगे अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। थैंक यू। आदरणीय किसान न्यायमंत्री वरिष्ठ अधिकारी साथियों को सादर नमस्कार। मैं आज इस मंच पर इस मंच पर खड़े होकर जो मुझे लॉन्ग सर्विस अवार्ड मिला है, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं अपने आप को बहुत गौरव महसूस कर रहा हूँ। इस कंपनी में जब से मैं जुड़ा हूँ तो मेरे वरिष्ठ अधिकारियों ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया, आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा महान योगदान किया। उसके साथ साथ जो मेरे साथी थे तो उनके साथ भी मेरा बहुत अच्छा योगदान रहा और नहीं जा रहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर आप सच्ची लगन मेहनत अपने दृढ़ संकल्प से कुछ करना चाहें तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। उस कंपनी में आके मैंने बहुत कुछ सीखा है और इसके साथ साथ हमें अच्छी लर्निंग भी मिली है, नए अपडेट भी मिले हैं। तो मैं यही चाहूंगा कि मैं आगे भी किसी ईमानदारी मेहनत और लगन के साथ इस कंपनी में कार्यरत रहूं। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा महेशपाल खान से भी आगे एक्सपीरियंस शेयर करें। महेशपाल खान। सीएमडी साहब और वरिष्ठ मैनेजमेंट सीनियर मैम, तो सफर बहुत लंबा है और आज तकरीबन मुझे 31 साल हो गए, 31 साल और 1 महीना हो गया सर्विस में। तो इस लंबी जर्नी में बहुत मतलब ऊंचाई नीचाई बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं और उस टाइम की हमने पीपीएपी भी अपनी दी थी और जब आज की पीपीएपी हम देखते हैं तो बहुत खुशी होती है। हमारी जो जर्नी रही है मतलब कंपनी में हम ओखला में मतलब प्लांट चलते थे, ओखला से आज पूरे हिंदुस्तान में मतलब प्लांट आते और भी लग रहे हैं, तो ये देख करके बड़ी खुशी होती है। तो इस सफर में काफी उतार चढ़ाव भी आई और काफी डिपार्टमेंट इधर से उधर सब प्लांट मतलब जो लर्निंग्स ली, सीनियर मैनेजमेंट की गाइडेंस और सीनियर्स का सपोर्ट और पूरी टीम का सपोर्ट, बड़ी खुशी होती है जब इतना टाइम मतलब किसी के लिए मतलब एक ही जगह इस हिसाब से और एक मतलब कहां से कहां एक ऊंचाई तक पहुंचा दे, तो अंदर से बड़ी खुशी होती है कि हमने मतलब ये बहुत अचीवमेंट, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जो मैनेजमेंट ने ये जो पहल शुरू की अवार्ड देने की, ये भी अपने हाथ में तरीके काबिल है क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलता कौन कितना हो गया। यदि ये अवार्ड सेरेमनी नहीं होती तो किसी को पता ही नहीं चलता किसको कितने साल हो गए। तो आज इससे हम सबको ये भी है ना आपस में जुड़ने का ये पता चल रहा है कि भाई किसने कितना कंट्रीब्यूट, किसका कितना हो गया कंपनी के अंदर। आज यहाँ भी सब लोग बैठे हैं और हम ऑनलाइन भी सब जुड़े हुए हम देख रहे हैं, तो हमें सब पता चल रहा है कि भाई किसको यहाँ पर कितने साल हो गए। ये बड़ी खुशी की बात है और मैंने पूरी मतलब लाइफ में ये देखा है कि मतलब अपने आप से कंपेयर किया है, वहीं अपने आप को चैलेंज किया हमेशा। काफी सीनियर्स चेंज हुए, जो सीनियर्स प्लस और माइनस हम लोग होते हैं। हमारा एक टारगेट रहा कि प्लस प्लस ले लो, माइनस को छोड़ो। तो हमने प्लस गेन किए और सीनियर्स चेंज हुए और मतलब उनसे अपने आप को इम्प्रूव करा। और लाइफ में एक चीज सभी के लिए है, एक दूरदृष्टि और पक्का इरादा और अनुशासन। यदि ये इसने ठान लिया तो कोई भी चीज इम्पॉसिबल तो है ही नहीं। मैंने अपनी लाइफ में यही सीखा है कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल कैसे करना है। यदि आपने अपने आप से कमिटमेंट कर लिया तो भाई माने इसको ये करना है, तो वो
दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। आप करके रहेंगे, अभी आप ठान लेंगे कि भाई मैंने ये करना है, तो वो पक्का 100% वो होके रहेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है। काफी चीजें मेरे लाइफ में ऐसी आई कंपनी के अंदर भी, जो मैंने ये सोचा कि मैंने ये करना है, तो मैंने वो करके दिखाया और वो उसमें सफलता ही मिली। तो सभी के लिए ये लर्निंग्स है। ये पॉइंट इसलिए बताए, सभी के लिए लर्निंग्स है कि मतलब काम करें ईमानदारी के साथ, मतलब कड़ी मेहनत यदि ईमानदारी के साथ की जाए तो सफलता को कोई रोक नहीं सकता। डिसिप्लिन भी साथ में होना चाहिए। ठीक है, ये सभी के लिए लर्निंग्स है। और यहाँ जो हम आज 30-30 ईयर्स का जो सम्मानित किए गए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैनेजमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद और साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सभी के सहयोग से, और सीनियर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सभी के सहयोग से ये पॉसिबल हो पाता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रिंसिपल। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा एनएन सरकार से कि वो आप स्टेज पे आए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। थैंक यू। आदरणीय प्रबंधन और वरिष्ठ अधिकारी, सहकर्मी एवं उपस्थित सभी सम्मानित साथियों को मेरा सादर नमस्कार। आज मैं पीके ऑटोमोटिव लिमिटेड 25 वर्ष लॉन्ग सर्विस सम्मान हो रहा हूँ, और इस सम्मान के लिए सभी का सहयोग और संकल्प है, जो सबने एक मुझे साहस दिया है और साथ में सहयोग किया है। मेरा नाम एनएन सरकार और मैं 8 दिसंबर 99 से कंपनी से जुड़ा हूँ, और 1/1/2000 से मेरे परमानेंट ज्वाइन किया पीबीए में, और तब से पिछले 26 वर्ष कुछ महीने हो गया है कंटिन्यूस कर रहा हूँ। इसमें मेरा विशेष जो है कस्टमर एंड में ज्यादा देखता हूँ होंडा मारुति, जो मेरे को जहाँ भेजा मारुति होंडा, तो पूरे मेरे सहयोग से उसका काम निष्ठा से मैं किया है, और आगे भी मैं इस तरह से निभाते रहूंगा। जो भी मेरे जिम्मेदारी मिलेगा पीपीए में ये करते रहूंगा। और सबको नमस्कार। शैलेंद्र शिक्षा को भी वो आगे अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैंने इस कंपनी में सितंबर 2005 में ज्वाइन किया था एज ए सीनियर इंजीनियर। अभी आप सबकी सपोर्ट से मैं ये कंपनी में जो क्वालिटी है लीड कर रहा हूँ। मुझे अगर देखूं तो सबसे ज्यादा सपोर्ट अगर मैं बात करूं, मुझे समासान से मिला स्टार्टिंग में क्वालिटी और सिस्टम बेसिक की, और बाद में अगर मैं देखूं जब मैं इंजीनियर में गया मुझे किर्गिस्तान उनकी टीम से बहुत सपोर्ट मिला। रही बात पार्ट और प्रोडक्ट की, मतलब अगर देखो बेसिक क्राइटेरिया क्या बनाना होगा, कैसे प्लस होगा, यहाँ पे मुझे देवी चरण करके सोचा दिया, उससे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला। मेरी बहुत सारी लर्निंग लगी। आज एक काम तो करता हूँ, क्या इम्पैक्ट आएंगे, क्या प्लस होगा, क्या माइनस होगा, इन सब के लिए मैं मेरा बहुत बहुत दिल से आभार। बाकी ऐसा है, मुझे जितने सीनियर का सपोर्ट सभी से रहा है, ठीक है, और आगे भी उम्मीद करता हूँ ये मुझे सपोर्ट मिलता रहेगा। थैंक यू। रिक्वेस्ट करूंगा प्लांट फाइव से चंद्रभान जी से कि वो आगे अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। थैंक यू। साथियों को मेरा नमस्कार। 25 साल परिवार के साथ ऐसा लगा नहीं कि हमने 25 साल पूरे कर लिए।
लगा कि अभी की बात है। ये बेमिसाल साल 25 साल इसलिए गुजर गए इतने आसानी से कि इसमें हमारे जो सीनियर्स हैं उनका हमें बहुत सहयोग मिला है, हमारे मैनेजमेंट का बहुत सहयोग है, और हमारे जो पीपीएपी के जितने परिवार हैं, हमारे जो सहकर्मी हैं, वो बिल्कुल एक परिवार के जैसे एक टीम के साथ काम किया, जिसके वजह से 25 साल हमने बहुत आसानी से गुजारे हैं और हमने बहुत कुछ अचीव किया। हमने जब ज्वाइन किया था तो हम 345 में ज्वाइन किया था, वहां से लेकर के अभी हम प्लांट 5 चेन्नई में काम कर रहे हैं। वहां पे भी पूरे टीम के साथ हम लगे हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि जो हमारी मैनेजमेंट की होने की मतलब इच्छा होगी उसको हम हर हाल में पूरा करेंगे। एचआर ने हमें यहाँ पे बुलाने का, यहाँ पे सम्मानित करने का जो फैसले किया उसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और मैं सभी को दोबारा से धन्यवाद करता हूँ और मैं सबको नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लांट 4 से ज्ञान सिंह जी से कि वो आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। आदरणीय एमडी साहब एवं पीकेबी सभी परिवार को मेरा स्वागत करता हूँ। मैं संदीप पटवाल, मैं जिला दिव्यांग उत्तराखंड से काम करता हूँ। मैं तहजीब से पीकेबी परिवार की सीधी संघ मिस्टर एलिजन संघ, हम भी मोदी श्री अक्षय संघ समस्त मैनेजमेंट एवं मेरे प्यारे साथियों, मैं 25 साल का आपके बीच में सेवा कार्य करने का शुभ अवसर मिला। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मेहनत का फल हमेशा मीठा ही होता है, नहीं तो फल मिलता है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि पीपीपी दिन दुगने रात दुगने तरक्की करे। मैं सूची के बारे में कार्य करता हूँ और वहाँ पे प्रॉब्लम तो आती है और हमें उस प्रॉब्लम को अपने हिसाब से समाधान करना पड़ता है। सूची में कोई मतलब आपका हो कोई होता है, होते हैं, एक क्वालिटी है तो पीपीपी की है। थैंक यू। आप सभी का धन्यवाद और आप सभी को कांग्रेचुलेशन। अब मैं के इस प्रोग्राम में एमडी साहब ने भी आना था, लेकिन किसी अति आवश्यक कार्य के कारण वो नहीं आ पाए, तो उन्होंने एक मैसेज दिया है जो कि मैं भी यहाँ पे प्ले करूंगा। Namaskar everyone. It gives me immense pleasure to be here amongst all of you today as we celebrate one of the most awaited events of the year, Long Service Awards. Today is not merely about recognizing the number of years someone has spent with the organization. It is about celebrating commitment, patience, resilience, loyalty, and the countless contributions that have shaped who we are today. To all our award recipients, heartiest congratulations and a big thank you for your service. Each one of you has been a part of the Ajay Group journey through different phases, times of growth, times of challenges, changing technologies, and an ever changing business environment. Through all these years, one thing has remained constant: your dedication. There is a saying that machines build products, but people build companies. Looking at all of you today, I can confidently say that the success of Ajay Group has been built on your hard work, integrity, and commitment. You know very well that in our group, our values are not just simple words written on the wall. They are lived every day by people like you through your commitment to our customers, your pursuit of excellence,
integrity, agility, and your spirit of togetherness. Many of you joined the group at a time when our organization looked very different from what it does today. We had fewer factories, a smaller product portfolio, a limited customer base, paper drawings, handwritten production reports, and far fewer digital tools than we have today. Over the years, you have witnessed and more importantly, driven an extraordinary transformation. Today, Ajay Group operates multiple manufacturing facilities across the country, serves a diverse portfolio of customers, and manufactures an extensive range of world class products. Our engineering, manufacturing, and business processes have evolved from manual systems to digital platforms, supported by advanced software and data driven decision making. Our biggest transformation has been in the way we think about growth. We have moved beyond a single business model to build five distinct business verticals, each with its own exciting opportunities and immense potential. This diversification reflects our confidence, our ambition, and our commitment to building an organization that is resilient, future ready, and capable of creating sustainable value for generations to come. In just 2 years' time, Ajay Group will celebrate a remarkable milestone: 50 years of excellence, innovation, and trust. In these 50 years, we have embraced changes with courage, adopted to new technologies, welcomed new ways of working, and continuously raised the standards of excellence. I am confident that the same spirit will carry us into the future. When we work together with integrity, agility, excellence, and a shared sense of purpose, there is no challenge too great and no aspiration beyond our reach. I truly believe that our finest achievements are still ahead of us. The best chapter in the story of Ajay Group has yet to be written, and I look forward to writing it together with all of you. Sathiyo, today's recognition also puts an important responsibility on your shoulders. The greatest legacy anyone can leave behind is not the number of years they worked, it is the number of people they inspired. The future of Ajay Group will not only be shaped by new machines, new technologies, artificial intelligence, or modern factories. It will be shaped by how effectively you transfer your knowledge and wisdom to the next generation. Our younger colleagues are intelligent, energetic, and eager to learn. They have speed, you have experience. They have fresh ideas, you have practical wisdom. Together, we can create an unbeatable combination. So today, I have a humble request to every award recipient. Please become teachers. Share not only what is written in manuals, but what cannot be found in any manual. The lessons learned from experience, the judgment developed over the years, the importance of quality when no one is watching, the value of keeping a promise to a customer, and the pride of doing a job right the very first time. If each one of you develops even two or three future leaders, you will be cherished and remembered forever. Finally, I thank each one of you for believing in the vision of our Chairman Saab and for helping turn that vision into the organization we are so proud of today. Thank you once again, and congratulations once again to all our award recipients. Thank you very much. थैंक यू सर। आई रिक्वेस्ट सीएमडी सर की सर आप आके हमें मार्गदर्शन देना थे। थैंक यू सर।
अभी सर जो है की बात कर रहे हैं और मेरे को नहीं लगता कि सबको पता होगा कि सफर शुरू कहाँ से हुआ। सफर 1978 में शुरू हुआ जब कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस पता है कहाँ था? किसी को पता है कहाँ था? सचिन पता है कहाँ था रजिस्टर्ड ऑफिस? जगन्नाथ था, मायापुर हिंदू था। पार्टनरशिप कंपनी जब 1978 में रजिस्टर हुई तो उसका पता था 4498 गली अरियाल, पहाड़ी धीरज, सदर बाजार, दिल्ली क्षेत्र। गली अरियाल में इसकी रजिस्ट्रेशन हुई, वहां से इसका सिलसिला चालू हुआ। 78 में कंपनी की शुरुआत हुई तो जो किताबें हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, वो मैडम लिखती थी। ख्याल से 3-4 साल जो है हमारे पास अकाउंटेंट नहीं था। किताब फिर जहां तक मैन्युफैक्चरिंग का सवाल आया तो हमने शुरू करी मायापुरी से। मायापुरी में जो हमारे पास शेड था, टीन का छप्पर था और इस हॉल से आधा शेड था। छप्पर भी जो था ना वो 10 फुट ऊंचा था और टीन का छप्पर था, ऊपर से धूप आती थी, एकदम उबला रहता था पूरा टाइम। वहां पे पहली एक्सट्रूडिंग लाइन लगाई थी, फिर वहां से हम आगे बढ़ते रहे, फिर वहां से बढ़े तो फिर 54 नंबर पहुंचे, 56 नंबर पहुंचे, फिर 161 में शुरू करा काम, 70 दिया, 45, 206, 4, पथरेडी, चेन्नई से पहले गुजरात, चेन्नई, फिर और सब चीजें। तो इस तरह से हमारा जो है चीज ये है कि भी 2 लेवल से मैं ये काम शुरू करा। सिर्फ हमारी कामयाबी रही, मेहनत, ईमानदारी और हमेशा हमने ना वर्ल्ड क्लास काम करा और कस्टमर को हमने हमेशा डिलाइट करा और हमेशा मेरा पूरे करियर में मैं नंबर 1 रहा हूँ अपने बिजनेस में, अपने कार्य में, चाहे वो क्वालिटी हो, चाहे वो प्रोडक्टिविटी हो। मैं सबको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ग्लोबली नंबर 1 की तरफ अपना फोकस रखूं। अभी जब तक मैं काम देख रहा था हम लोग दुबई से कई बार आगे निकल जाते थे, तो ये नहीं है कि जापानी जो है वो फने कहाँ है। हम काफी समय तक हमारा जो प्रोडक्टिविटी लेवल्स थे वो दुबई से बेटर थे, स्क्रैप लेवल्स बेटर थे, कस्टमर रिजेक्शन हमारे दुबई से मतलब 10 गुना कम थे। कस्टमर डिलाइट हमारा दुबई से 10 गुना ज्यादा था। तो हमने सारे टाइम जो है दुबई को हमने हरा के रखा। ठीक है, उनका सिर्फ ये था कि वो जापानी है और उसकी वजह से एडवांटेज थी, और ऑपरेशनली हम लोग हमेशा उनसे आगे रहे हैं। अभी जो है बहुत चेंज होता जा रहा है और खासकर अभी जहां तक ये चाइना का सवाल है, सब ये देख रहे हैं कि
चाइना ने आज जो है सारी दुनिया को पीट के रख दिया। जो गाड़ी ईवी चाइना में बन रही है, अमेरिकन टेस्ला से बेटर है। BYD ने टोयोटा का बैंड बजा दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चाइना अमेरिका से आगे है कई जगहों पे। तो आज के दिन ये है कि ये नहीं है कि भाई ये गोरे जो है ये बढ़िया काम कर सकते हैं और हम जो काले हैं हम लोग बढ़िया काम नहीं कर सकते, यहाँ टॉप पे नहीं जा सकते। चाइना ने ये प्रूव कर दिया कि जरूरी नहीं है कि गोरा होना जरूरी है नंबर 1 होने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। चाइना अपनी चाइनीज लोग अपनी मेहनत करके, परिश्रम करके, R&D करके, काइसेन करके आगे निकल गए हैं सब देशों से। जापान को उन्होंने बीट कर दिया, अमेरिका को बीट कर दिया, जर्मनी को बीट कर दिया। तो आज हमारे लिए भी ये मौका है कि हम लोग ये नहीं सोचें कि भाई हम हिंदुस्तानी हैं, हम तो कोई जादू कर ही नहीं सकते। तो आज हमारे लिए भी वो स्टेज है कि हम लोग जादू करें, चाइना से बेटर जादू करें और आगे निकलें। और आजकल जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, तो अभी ये चीज क्लियर है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रैक्टिस नहीं करेगा ना, वो 1-2 साल में फेल हो जाए। मेरी सभी लोगों से विनती है कि जितना ज्यादा से ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना कर सकते हैं वो करें और खुद से करें। ये नहीं कि अनिल शर्मा ने बताया वो होएगा या दीपक सिंह ने बोला होएगा या संजीव अरोड़ा कहेगा तो वो होएगा। अपने आप से इनिशिएटिव लो, अपने आप से इसमें रिसर्च करो कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम क्या कर सकते हैं। और उससे जो है कंपनीज जो है अपनी वर्कफोर्स 20% गिरा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फायदा उठा के। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 20-25% गिरा रहे हैं, प्रॉपर्टी और कॉस्ट गिरा रहे हैं, लॉजिस्टिक कॉस्ट गिरा रहे हैं। तो ड्रास्टिक चेंज जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटाइजेशन और इन चीजों से कंपनियां ला रही है। तो मैं यही कहूँगा कि अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए सब लोग अपने आप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, डिजिटाइजेशन का, चेंज का स्टेटस को तो बिल्कुल ही खत्म करते जाओ। हर एक जगह चेंज करते जाओ, हर एक जगह ग्लोबल लेवल पे पहुंचते जाओ और हर एक जगह वर्ल्ड मीटिंग सिचुएशन पे रहो और वर्ल्ड मीटिंग लेवल पे रहो। इसी के साथ मेरी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे भी मेरे को लगता है कि आप लोग सफर एंजॉय करेंगे। 2 साल बाद 50 साल हो जाएंगे हमारे इस सफर को। थैंक यू सर। सम्मानित सभी अवार्डीज को एक बार पुनः हार्दिक धन्यवाद और बधाइयाँ। अब मैं ऑनलाइन जुड़े सभी साथियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपने अपने लोकेशंस पे एक बार ग्रुप फोटोग्राफ्स कर लें और हमें शेयर कर दें। तो इसी के साथ ये सेरेमनी यहीं पे खत्म कर रहे हैं, ऑनलाइन सेरेमनी। उसके बाद प्लान 2 की जो ये सेरेमनी है इसमें हम ग्रुप फोटोग्राफ्स करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑनलाइन जुड़ने के लिए सभी का धन्यवाद। थैंक यू।